एक टाइम ऐसा था कि जब एयरलिफ्ट को पाकिस्तान का नेक्स्ट यूनिकॉर्न बोला जाता था, लेकिन फिर ये $100 मिलियन की फंडिंग के बावजूद कोलैप्स कैसे कर। चलो पूरी कहानी समझते हैं। वेलकम टू डे 8 ऑफ बिजनेस फेलियर सीरीज। एयरलिफ्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था एक सिंपल आइडिया के साथ, राइड शेयरिंग बसेस फॉर डेली कम्यूट। लाहौर से कराची तक ये आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पॉपुलर हो रहे थे। 2021 में एयरलिफ्ट ने ग्रोसरी डिलीवरी में भी जंप कर लिया था विद एयरलिफ्ट एक्सप्रेस। एयरलिफ्ट ने ऑलमोस्ट $110 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, जिसमें पीटर थियल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड थे। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फंडिंग तो थी बट स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं थी। कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत जल्दी पकड़ लिया। यूएई और साउथ अफ्रीका में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए विदाउट एनी स्ट्रेटजी। एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहे मगर रिटर्न्स कोई ना आया। मिस मैनेजमेंट और इनएफिशिएंट स्पेंडिंग भी एक बड़ा फैक्टर था। एयरलिफ्ट ने हैवी डिस्काउंट्स देने की वजह से कस्टमर को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, बट ये सस्टेनेबल नहीं था। री डिलीवरी और प्रमोशंस ने इनके लॉसेस को और डीप कर दिया। ऑन दी अदर हैंड 2022 में ग्लोबल वीसी फंडिंग भी स्लो होने लगी। एयरलिफ्ट ने जब दोबारा फंडिंग लेना चाहिए तो इन्वेस्टर्स भी इनसे मोहतात हो गए थे, जिसकी वजह से एयरलिफ्ट को दोबारा फंडिंग ही नहीं मिली। तो एज रिजल्ट एयरलिफ्ट ने जुलाई 22 में अनाउंस किया कि दे आर शटिंग डाउन। एक प्रोमिसिंग आइडिया, पुअर एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टर्स के पैसों पर रिलाई करना, ये इनकी एंडिंग का एक बड़ा रीजन। लेसन ये है कि स्टार्टअप कल्चर में सिर्फ फंडिंग के ऊपर रिलाई करना जरूरी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ स्मार्ट आइडिएशन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन की भी जरूरत होती है। आपको क्या लगता है एयरलिफ्ट को इसकी बजाय क्या करना चाहिए था? मुझे कमेंट्स में बताओ। और ऐसा मोर इंसाइटफुल कंटेंट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।